वेलकम टू उमार ड्रामा टॉक चैनल। कहानी में अब आ गया है ऐसा मोड़ जो हर रिश्ते को हिलाकर रख देगा। अब खुल चुके हैं मेघा के सारे राज और सामने आ गई है उसकी असली सच्चाई। वो सच्चाई जिसे अब तक वो पूरे घर से छिपा रही थी। लेकिन अब वसुधा ने देख लिया है सब कुछ अपनी आंखों से, बिना किसी शक के। दरअसल वसुधा उस समय पीछे पीछे चली जाती है जब मेघा रात के अंधेरे में चुपचाप घर से बाहर निकलती है। उसे शक होता है कि मेघा कुछ गलत कर रही है, और वसुधा जो देखती है वो उसके पैरों तले जमीन खिसका देता है। मेघा उन्हीं गुंडों को बेल के पैसे दे रही होती है जिन्होंने कुछ समय पहले वसुधा पर स्याही फेंकी थी और देव को बुरी तरह जख्मी किया था। यानी पूरी साजिश के पीछे मेघा ही थी। ये सब देखकर वसुधा का खून खोल उठता है। बिना एक पल गंवाए वो सीधा मेघा के पास पहुंचती है और तीखे सवाल दाग देती है। आपने ऐसा क्यों किया? क्यों मेरी जिंदगी को नर्क बनाने की कोशिश की? मेघा एक पल के लिए चौंक जाती है। उसे अंदाजा नहीं था कि उसका राज इतनी जल्दी खुल जाएगा। लेकिन फिर वो अपने असली रंग में आती है। वो वसुधा को उसकी हैसियत याद दिलाती है। तू एक नौकरानी है, मुझसे सवाल पूछने की तेरी औकात क्या है? लेकिन वसुधा अब वो कमजोर वसुधा नहीं रही। वो डटकर जवाब देती है, मालकिन कहलाने से कोई महान नहीं बनता। सच्चाई सबको नजर आने लगी है। आप जैसी औरतें ही करिश्मा जैसी औरतों की बहन होती हैं। ये सुनते ही मेघा पूरी तरह बौखला जाती है, और जब उसे लगने लगता है कि अब उसकी पोल खुलने ही वाली है, तो वो सीधा वसुधा को धमकी देती है। अगर तूने मेरी सच्चाई किसी को भी बताई, खासकर देवी हुकुम को, तो मैं तुझे इस दुनिया में जीने नहीं दूंगी। तुझे और देव दोनों को मिटा दूंगी। वसुधा एक पल को डर जाती है, लेकिन तभी उसकी आंखों में एक नई आग जल उठती है। वो जानती है कि अगर वो पीछे हटी तो वो फिर बदलेगी, तो बुराई जीत जाएगी। और अब वसुधा का मकसद सिर्फ खुद को नहीं, बल्कि पूरे घर को मेघा के जाल से बचाना है। यही से शुरू होता है वसुधा का प्लान, मेघा को एक्सपोज करने का। और इस मिशन में उसका साथ देगा अविनाश। अब अविनाश और वसुधा मिलकर धीरे धीरे मेघा के हर राज को खोलने वाले हैं। वे उसके सारे काले कारनामों को बेनकाब करेंगे। हालांकि मेघा अभी चौहान हाउस में अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। वो चालें चल रही है, देवी हुकुम को झूठे दिखावे से फंसा रही है और खुद को एक मासूम पीड़िता दिखाने की कोशिश कर रही है। लेकिन उसकी ये नकली दुनिया ज्यादा दिन नहीं चलने वाली, क्योंकि वसुधा न केवल मजबूत है, बल्कि अब उसके पास सच्चाई का हथियार भी है। और यही हथियार उसे न सिर्फ मेघा से जीत दिलाएगा, बल्कि देव का प्यार और सम्मान भी दिलाएगा। और सबसे बड़ा ट्विस्ट तो तब आएगा जब चंद्रिका सिंह चौहान, जो आज वसुधा को बहू मानने से साफ इनकार कर रही है, वही कल सबके सामने वसुधा से अपने बेटे देव का हाथ मांगेगी और पूरे चौहान परिवार के सामने स्वीकार करेंगी कि सच्ची बहू वही होती है जो अपने परिवार के लिए लड़ सके। तो दोस्तों, तैयार रहिए, क्योंकि आने वाला है एक जबरदस्त ट्विस्ट, एक सच्चाई की जीत और एक नकली चेहरों की हार। उमर ड्रामा टॉक चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, ताकि आप आगे आने वाले ऐसे ही दिलचस्प और धमाकेदार अपडेट्स सबसे पहले देख सकें।